डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की न्यू बुक उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास 8 की जितनी भी वीडियोस मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च अपलोड कर चुका हूँ उनको आसानी से सर्च कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 की सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में कोई भी एक्सरसाइज मेंशन करें, जैसे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वीडियो आपके सामने होगी। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक। आपको नीचे 6 पार्ट दिए गए हैं, उन 6 पार्ट में आपने बताना है कि कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है। इफ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक है, देन फाइंड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो आपने फाइंड करनी है। अब आप बताना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी होती है। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 2.2 में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सीक्वेंस में कोई नंबर जो है वो हम ऐड करते जाते हैं, यानी पहली टर्म में कोई नंबर ऐड करेंगे, दूसरी टर्म उस सीक्वेंस की आ जाएगी, फिर ऐड करेंगे वही नंबर ऐड करेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, फिर उसी हिसाब से जो है। और सम टाइम ऐसे में पहली दफ़ा 2 ऐड किया, दूसरी दफ़ा 4 ऐड करेंगे, फिर आप 6 ऐड करेंगे, फिर आप 8 ऐड करेंगे। एक सीक्वेंस के साथ आपने नंबर ऐड करने हैं। लेकिन आपको जब कहा जाएगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आपने पहली टर्म को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। आप क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि ये वाली टर्म तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है ही नहीं है। इस टर्म को अगर देखते हैं, 10 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, फिर आपने 100 को अगेन आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो जिसमें आप एक नंबर से कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिस तरह 10 से करवा रहे हैं, इधर किससे करा रहे हैं, 2 2 4 4 2 8, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक हो गया, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नहीं है 1 2 3 4। ठीक है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आता है, 1 को चलें 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, लेकिन ये दरमियान में 3 है तो ये 4 5 है, तो ये आपकी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगला एक क्वेश्चन था, इफ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। आपने कॉमन रेशो भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को तो आपको पता चल रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नहीं है। यहां पे आप लिख सकते हैं नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में नहीं है। अब जरा इसको देखें, पहली टर्म 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 10 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस इट इज ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप जीएस भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब अगला क्वेश्चन ये था, इफ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है देन फाइंड द कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो क्या होती है, ठीक है, इसको जरा देख लें। कॉमन रेशो क्या होती है, कॉमन रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे पहले था कॉमन डिफरेंस था, उसको डी से डिनोट करते थे, अब यहाँ पे कॉमन रेशियो है, इसको आर से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला ये है कि किसी भी एक टर्म को, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की किसी भी एक टर्म को पकड़ें, उसे पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे कि 100 है, 100 को आप 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर जो है वो आपके पास 10 आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा, 10। यहाँ आप 1000 ले लें, 1000 को इससे पिछली टर्म जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उससे डिवाइड कर दें, 100 से कर दें, 0 0 से कैंसिल, तो इसका भी जो है वो 10 ही आर आएगा। ठीक है, जो भी टर्म होगी उसको पिछली टर्म से आपने डिवाइड करना है तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगी। कॉमन रेशो को आर से लिखते हैं। अगेन इसको देखते हैं 2 4 8, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 8 आ जाएगा। यस इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यस इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जीएस लिखते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कॉमन रेशियो क्या होगी, ठीक है, आपका आर क्या होगा, आर होगा जी, एक टर्म लें, कोई भी एक टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को, उसको पिछली टर्म से डिवाइड कर दें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है कि वीडियो के पहले हिस्से में समझ आ गई होगी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसकी कॉमन रेशियो जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे 16 नजर आ रहा है। 16 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है। अब यहाँ पे आपके जहन में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा। तो 16 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 के साथ तो आपके पास 8 आ जाएगा। 8 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2, यानी जरूरी नहीं कि वो एक होल नंबर हो, फ्रैक्शन में भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ तो ये भी आपको 4 आ जाएगा। तो यस इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यस इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होगी, एक नंबर लें, उसे पिछली टर्म को उससे डिवाइड कर दें, 8/16। तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, आर क्या आएगा हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे देखें 16 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 18 आता है, 16 3 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो जाके 54 आएगा, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो इससे मुराद है कि इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस तरह ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 नहीं आना चाहिए, फिर यानी कि आपने 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ये आगे देखें 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आना चाहिए, फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करें 0 से 0 आना चाहिए। तो ये भी आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट और कॉमन रेशियो क्या होती है इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी सीक्वेंस दी गई है आपको, पहली बात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं उनकी जनरल टर्म आपने फाइंड करनी है। जनरल टर्म को फाइंड करने का ये फार्मूला आपकी बुक में मेंशन है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। वो फार्मूला क्या है, an a1 और n-1। an से मुराद है, n से मुराद है जनरल टर्म, इसको कहते हैं लास्ट टर्म जो है। अब हमने n नहीं फाइंड करना, हमने जनरल टर्म फाइंड करना, उसके लिए a1 होना जरूरी है। a1 होती है हमेशा पहली टर्म, क्या होती है, पहली टर्म a1 होती है। r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, r फाइंड करने के लिए कोई भी एक टर्म पकड़ें, जैसे ये 4 है, उसको पिछली टर्म से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, r जो है वो 4 ही आएगा। r भी आ गया, एक ही a1 भी आ गया, पहली टर्म भी आ गई। ये वाला फार्मूला पुट करें आप, an a1 और n-1, तो ये आपके पास आएगा a1 क्या है, a1 से मुराद है पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय r क्या है 4 n-1। तो 1 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ये 4 n-1 जो है वो जनरल टर्म कहलाएगी। पहला पार्ट आपका मुकम्मल। अब आ जाए इसकी तरफ, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें हमारे पास a1 जो है वो 6 है, r फाइंड करना है। r जो है कोई भी एक टर्म पकड़ें, दूसरी टर्म ले लें, उसको पिछली टर्म से डिवाइड कर दें तो r हमारे पास आ जाएगा 2। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये लिखा हुआ है an a1 और n-1। जनरल टर्म आएगी a1 क्या है, पहली टर्म क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय r क्या है 2 n-1। तो यही जो है वो
जनरल टर्म होगी। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर जो -1 लगी हुई है, n-1 जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये जनरल टर्म इसकी यही रहेगी, n-1। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि पहले दो पार्ट आपको समझ आए होंगे। नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले A1, उसमें जो है पहली टर्म क्या है इस सीक्वेंस की, वो है 15। आपने R कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। 45 को आप 15 पे डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशियो आपके पास आएगी 3। ठीक हो गया। अब आप वो फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या है, A1 मल्टीप्लाई, ये A जो है ये A है, इसको थोड़ा और कर लें। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये आपने 9 लिखा हुआ है, Rn-1। तो क्या बनेगी आपके पास, ये ऐसे ही A1 पहली टर्म क्या है 15, R क्या है 3, n-1। तो ये इसकी जो है जर्नल टर्म होगी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहली टर्म क्या है, वो है 200। R क्या है, किसी भी एक टर्म को पकड़ें इस सीक्वेंस की, उसको पिछली टर्म से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे डिवाइड करें क्या आएगा, 2 0 से कैंसिल, R क्या आएगा 1/2। फार्मूला क्या है जी, ये फार्मूला है जनरल टर्म फाइंड करने का। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो ये आएगा A1 पहली टर्म क्या है 200, R क्या हमारे पास 1/2, n-1। तो ये इसकी जनरल टर्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर इज द जनरल टर्म इज गिवन। अब आपको पहले, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सीक्वेंस दी की हुई थी, उसकी जनरल टर्म हमने फाइंड करनी थी। अब आपको जनरल टर्म दे दी गई है, आपने पहली 4 उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स को फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फार्मूला बेसिकली ये है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले आप वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 से मुराद है ये उस टर्म की पहली, उस सीक्वेंस की पहली टर्म होगी, an 3.2 नहीं है 3, बल्कि ये पॉइंट से मुराद है मल्टीप्लाई हो रहा है n-1। तो पहली आएगी 1 3, n की वैल्यू 1 1 तो ये आएगी 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो जिसकी भी पावर 0 हो, जिसकी भी पावर 0, जवाब जो है वो आपके पास 1 ही आएगा। 3 × 1, तो पहली जो टर्म इस सीक्वेंस की आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, पहली टर्म क्या आएगी 3 आएगी। अब पुट करते हैं n की वैल्यू 2। क्या पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। फॉर्मूला वही है, जनरल टर्म वही है, n-1। आप देखें n की जगह आप लिख दें 2, इसी तरह यहां पे भी n की जगह 2 लिख दें, 2 - 1। तो ये आएगा 2 - 1 1। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो दूसरी टर्म आएगी 6। दूसरी टर्म क्या आएगी 6। ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन याद रखनी, जो डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ये डेसिमल का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ऐसे कहीं भी आपको नंबर जो है वो डेसिमल में नहीं दिया जाता, जिसमें 3.2 हो सकता है, लेकिन ऊपर ऐसे n की पावर -1 जो है वो नहीं लिखा होता। अब आते हैं 3 पुट करें, n की वैल्यू 3 पुट करें, जनरल टर्म वही है 3n-1। 3 पुट करें, 3 - 1, तो ये आएगा 3, 2 की पावर 3 - 1 2। तो 3 × 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो ये आपके पास आएगी 4 3 12। ये आ गई तीसरी टर्म। ठीक है, अब चलते हैं चौथी टर्म की तरफ, क्योंकि 4 टर्म्स फाइंड करनी है। n की वैल्यू 4, फार्मूला वही है n-1। यहाँ पे 4 लिखें,
4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, क्या होता है 8, तो चौथी टर्म होगी 24। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आपकी बनेगी, पहली टर्म 3 6 12 24, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, यानी कॉमन रेशियो इनकी 2 2 आ रही है हमारे पास। ये आप देख भी सकते हैं, हर फार्मूले में 2 दिया हुआ, कॉमन रेशियो जो है वो 2 दी गई है। तो ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें एक जनरल टर्म दी हुई थी, उससे हमने फार्मूले के जरिए जो है उसकी 4 टर्म उस सीक्वेंस की हमने फाइंड की। पार्ट नंबर 2 की तरफ जनरल टर्म आपको दी गई है, उस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है। जनरल टर्म मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। 4 एन की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे 1 माइनस 1, तो पहली टर्म आएगी, और 2 की 1 माइनस 1 0, तो जिसकी भी पावर 0 जवाब जो है वो 1 होता है, तो पहली टर्म बनेगी 4। अब आ जाए इसकी तरफ, वैल्यू 2 पुट करें, 2 माइनस 1, तो ये आएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 4 2 8, दूसरी टर्म आएगी 8। थर्ड की तरफ चलते हैं, 3 वैल्यू पुट करें, 3 माइनस 1 4, 2 की पावर 3 माइनस 1 2, 3 की माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा 4, 2 की पावर 2 4, तो तीसरी टर्म होगी 16। चौथी टर्म n की वैल्यू 4 पुट करें, 4 n की वैल्यू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होता है 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 6 नहीं लिखना आपने, 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो चौथी टर्म आएगी सीक्वेंस की 32। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस भी लिख दें, 4 8 16 एंड 32 सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म ये है, उसकी पहली 4 टर्म मैंने बना दी। नंबर 3 की तरफ आ जाए, पार्ट नंबर 3 में जनरल टर्म आपको दी हुई है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये फ्रैक्शन में है, बड़े नंबर है, तो कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर बड़े नंबर है, फ्रैक्शन में है, तो आपने जस्ट ज़हन में जो मैथ के रूल्स हैं उनको ज़हन में रखना है और फार्मूले को ज़हन में रखना है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये जनरल टर्म मैंने लिख दी है, तो n की वैल्यू वो 1, यानी n की जगह 1, 25 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1, ये क्या आएगा -1/2, 1 माइनस 1 होता है 0, जिसकी वैल्यू भी 0 होगी, जवाब जो है वो आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो पहली जो जनरल टर्म बनेगी वो बनेगी 25, क्या बनेगी 25। अब आते हैं दूसरी की तरफ, यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 माइनस 1, 25 ज़रब -1/2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर अगर 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, -25 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी दूसरी टर्म। तीसरी की तरफ चलते हैं, 3 वैल्यू पुट करें, 25 ज़रब 1/2, n की वैल्यू 3 माइनस 1, 3 25 ज़रब यह आ जाएगा 2 आ गया, 3 वैल्यू में 25 ज़रब -1 की पावर 2, 1 की पावर 2 क्या होता है 1 ही होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है ना -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस +4,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव 4 इसलिए माइनस ख़त्म हो गया। तो तीसरी टर्म बनेगी 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 25/4, ये तीसरी टर्म होगी। अब चलते हैं चौथी टर्म की तरफ। 4 वैल्यू पुट करें, 4 - 1 यह आएगा 25 - 1/2 3, यह आएगा 25। अब 1 की पावर 3 क्या होता है? 1 ही होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ इसके साथ माइनस आएगा। माइनस कैसे आएगा ये ज़रा गौर करने वाली बात है। देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़रा 4, 4 2 ज़रा 8, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो आपके साथ माइनस आएगा -8 आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो चौथी टर्म आएगी -25/8। तो ये आपकी 4 टर्म आ गई हैं। पहली 25 है, दूसरी -25/2, तीसरी 25/4 और फिर -25/8। तीसरी टर्म क्या होगी? 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने जनरल टर्म का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म हमने फाइंड कर ली है। लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में जनरल टर्म दी हुई है, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके हम इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तक पहुंचेंगे। तो ये जनरल टर्म लिखी हुई है। सबसे पहले n की वैल्यू 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1 - 1, यह आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 - 1 0, जिसकी पावर 0 हो जवाब क्या होता है? 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 ही आएगा। पहली टर्म आ गई। दूसरी 2 पुट करें वैल्यू, 2 - 1, 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ से 5 को काट नहीं देना गलती से। 5 1/5 की पावर 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो 1 होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 होने से ना होने से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से कैंसिल। तो जो अगली टर्म आएगी दूसरी वो आएगी 1, ठीक है। यहाँ भी आप काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं काट सकते इसको, ऊपर n को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड की तरफ चलते हैं। 3 वैल्यू पुट करें, 3 - 1, तो ये आएगा 1/5 की पावर 2। पावर 2 क्या होती है? 1 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो तीसरी टर्म आएगी 1/5। क्या आएगी? 1/5। अब चलते हैं चौथी की तरफ। यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करें, 4 - 1, 4 - 1 कर दें, यह आएगा 4 1/5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 3 ले लें तो 1 ही आता है। 5 की पावर 3, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो 125 आएगा, 125। अगले स्टेप में ये कट जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। तो 1/25 आएगी चौथी टर्म। तो पहली टर्म 5, फिर 1, फिर 1/5, फिर 1/25 एंड सो ऑन। ये आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी। तो इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मुकम्मल हो गया है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द उसको रिप्लाई करूँ। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नया है बच्चों के लिए, क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए सीक्वेंस वाला फर्स्ट ईयर में शामिल था, अब इसको क्लास 8 में शामिल किया गया। उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।